नमस्कार, पिनेकल ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंगमार और आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 पेपर 2016 और आज का पेपर कोड है 908। मैं आपको करवाऊंगा रीजनिंग का पोर्शन। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न 1 में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। यहाँ पर हमें दिया है अनाज, गोदाम, जल, हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। इसके बाद जिस तरह हम जानते हैं कि गोदाम के अंदर अनाज को रखा जाता है, उसी तरह या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारा अनाज इकट्ठा करते हैं वो कौन सी जगह होती है, गोदाम होती है। उसी तरह जहाँ पर बहुत सारा जल इकट्ठा किया जा सकता है या किया जाता है वो कौन सी जगह होती है, बांध। प्रश्न 2 में ADFG KNPQ DGIJ वट, यहाँ पे हमें बताना है कि अगला अक्षर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए A जो है पहले स्थान पर आता है, K 11वें स्थान पर आता है, D चौथे स्थान पर आता है और N जो है 14वें स्थान पर आता है। यहाँ पर हम देखें तो 1 के बाद 11, 4 के बाद 14 और आगे भी इसी तरह हमने हर बार यहाँ पे कितना जोड़ा है, 10 जोड़ा है। इसी तरह हम यहाँ पे 4 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या आएगा, 14वां अक्षर आएगा और वो क्या होता है, N। यहाँ पर पहला अक्षर N आ गया। G होता है 7वें पर, इसमें अगर हम 10 जोड़ेंगे तो अगला अक्षर आएगा, जब हम इसमें 10 जोड़ते हैं तो अगला अक्षर आएगा 17वां और 17वां अक्षर क्या होता है, Q। उसके बाद I जो है 9वें स्थान पर होता है, इसमें 10 जोड़ेंगे तो हमें 19वां अक्षर मिलेगा और 19वां अक्षर क्या होता है, S। NQS ये सिर्फ विकल्प 3 में दिया हुआ है, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 में 12 144 हमें बताना है आगे क्या आएगा। जिस तरह हम जानते हैं कि 12 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 144। यहाँ पर एक संख्या दी गई है और उसके बाद उसका वर्ग दिया हुआ है। यही चीज जब हम विकल्प में देखेंगे तो हमें मिलेगा कि 20 का वर्ग क्या होता है, 400। प्रश्न 4 में हमें बताना है कि दिए गए विकल्प में से विषम शब्द अक्षर युग्म कौन सा है। उपद्वीप, द्वीप, खाड़ी और कैप। यहाँ पर आप देखें कि उपद्वीप, द्वीप और केप ये तीनों भूमि के पार्ट हैं और हम कह सकते हैं कि ये वो पार्ट हैं जिनके चारों ओर पानी हो सकता है। पर जो खाड़ी है, खाड़ी होती है ऐसा स्थान जो पानी से बना होता है और उसके चारों ओर भूमि होती है, तो इसलिए ये बाकी 3 से अलग है। प्रश्न 5 में हमें दिया गया है टमाटर, आलू, गाजर और मूली, हमें बताना इसमें से विषम कौन सा है। टमाटर जो है वो भूमि से ऊपर लगते हैं, तने पे हमें टमाटर मिलते हैं, पर आलू, गाजर और मूली ये तीनों भूमि के अंदर पाए जाते हैं। इनको हम जड़ भी मान सकते हैं। ये तीनों भूमि के नीचे होते हैं, इसलिए टमाटर जो है वो बाकी 3 से अलग है। प्रश्न 6 में 41 72 12 30 51 42 11 20, यहाँ पर आप देखिए 41 72, यहाँ पे अगर मैं जोड़ करूँ 4 और 1 का, उसके बाद 7 और 2 का, तो मुझे मिलता है 5 और 9। यहाँ पर अगर मैं जोड़ करूँ 1 और 2 और उसके बाद 3 और 0, तो मुझे मिलता है 3 और 3। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों जो हमें अंक दिए हैं उनके अगर अलग अलग अंक का मैं जोड़ करूं तो वो हमें बराबर मिल रहा है। जैसे C विकल्प में हम देखें 5 और 1, 4 और 2, यहाँ पे हमें 6 मिलेगा दोनों में। D विकल्प में हम देखें तो 1 और 1 और 2 और 0 हमें हर बार समान अक्षर मिल रहा है, पर विकल्प A को छोड़कर बाकी सब में हमें समान योग मिल रहा है, इसलिए विकल्प A। प्रश्न 7 में हमें बताना है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए क्रम के अनुसार लिखें, तो तीसरा शब्द क्या होगा। यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ था, ये हमें बताना है कि तीसरा शब्द क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें I, M, उसके बाद M और P, पहले M आता है, M के बाद यहाँ U और I पहले आता है, इसलिए ये पहले स्थान पर होगा, ये दूसरे स्थान पर होगा। अब यहाँ पर देखिए P के बाद ये A दिया हुआ है, इसलिए ये जो है तीसरे स्थान पर होगा। जो हमें बताना था कि तीसरा अक्षर क्या होगा, विकल्प 4 होगा।
हम प्रश्न 8 में हमें बताना है कि एक अनुक्रम जो दिया गया है, यहाँ पर एक लुप्त पद है, हमें वो बताना है वो लुप्त पद क्या होगा। ये देखिए बी जो है दूसरे स्थान पर होता है, एफ छठे पर, के 11वें पर और क्यू 17वें स्थान पर। पहले देखिए हमने 2, 6, 11, 17 यहाँ पे हमने पहले 4 जोड़ा है, फिर 5 यहाँ पे जोड़ा है, उसके बाद हमने 6 जोड़ा है। इसी तरह आगे हम 7 जोड़ेंगे और हमें मिलेगा यहाँ पे 24 और 24वें स्थान पर होता है x। प्रश्न 9 में 5, 9, 13, 17 हमें बताना है आगे क्या आएगा। यहाँ देखो 5 और 9 इनके बीच में 5 में हमने कितना जोड़ा 4, जिससे हमें 9 मिला। 9 में हमें क्या जोड़ा 4, हमें 13 मिल गया। इसी तरह 13 में 4 जोड़ेंगे 17 और 17 में 4 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर जो अक्षर मिलेगा वो क्या होगा 21। प्रश्न 10 में एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थी, उनमें से 8 को छोड़कर सब मर गई, उसके पास कितनी भेड़ें शेष हैं। तो यहाँ पर साफ दिया हुआ है कि 8 को छोड़कर बाकी सब मर गई हैं, तो बाकी उसके पास कितनी शेष रह गई 8 भेड़। प्रश्न 11 में हमें बताना है कि एक पिता और पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। यहाँ पर ये देखिए पिता और पुत्र की जो आयु है वो उनका कुल जोड़ कितना है 60 वर्ष है, ये आज वर्तमान में है। ये कहता है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, जितनी वर्तमान में है उसमें से 6 कम कर दें तो ये 6 वर्ष पहले थी। और पुत्र की आयु कितनी होगी, जितनी उसकी पुत्र की वर्तमान में आयु है उसमें से 6 कम कर दिया, ये पुत्र की आयु है, इसकी 5 गुना थी पिता की आयु। अब यहाँ से अगर हम इसको एक पहली समीकरण मान लें और इसको अगर हम समीकरण को सही करके लिखना चाहें तो यहाँ पे अगर मैं इसको सही करके लिखूँ तो ये हमें मिलता है कि 5 पुत्र की आयु घटा पिता की आयु बराबर हमें मिलेगा 24। ये जो है हमारा समीकरण 2 हो गया। जब आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितनी है 14 वर्ष। अब अगर पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद 14 + 6 20 वर्ष उसकी 6 वर्ष बाद आयु होगी। प्रश्न 12 में हमें बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह कौन सा शब्द है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आप देखें विकल्प 4 में यहाँ पर बी दिया हुआ है, पर बी जो है दिए गए शब्द में कहीं मौजूद नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न 13 में यदि किसी कोड भाषा में AMOUNT को ये लिखा जाए तो उस कोड भाषा में AROUND को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखें आप A के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है B, मतलब क्या है A अगर पहले स्थान पर है B दूसरे स्थान पर होता है। M के बाद उससे अगला अक्षर हमने यहाँ लिख दिया N और O के बाद उससे अगला अक्षर यहाँ पर क्या लिख दिया P। पहले जो 3 अक्षर हैं यहाँ पर हमने उनसे अगला अक्षर लिखा है, या हम कह सकते हैं कि एक हमने जोड़ा है। उसके बाद देखिए U के बाद यहाँ T लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर U जो है 21वें स्थान पर होता है, T 20वें स्थान पर होता है। हमने क्या किया है, एक कम किया है। N के बाद M है और T के बाद S है। यहाँ पर अगले जो 3 अक्षर हैं उनमें हमने क्या किया है, एक कम किया है। पहले 3 अक्षर में एक जोड़ा है, मतलब जो दिया है उससे आगे वाला अक्षर लिखा है और अगले तीनों में उससे पीछे वाला अक्षर हमने लिखा है। इसी तरह AROUNT इसका अगर हम कोड पता करने की कोशिश करें तो A पहले जो 3 अक्षर हैं उसका हम क्या लिखेंगे, एक जोड़ेंगे या उससे आगे वाले अक्षर लिखेंगे। A के बाद क्या आएगा B, R के बाद S, ये विकल्प कट सकता है यहीं से। O के बाद P, ये विकल्प भी कट सकता है। अब देखिए अगले 3 अक्षर में हमें उससे पहले वाला अक्षर लिखना है। यहाँ पर U दिया हुआ है, U से पहले क्या होगा T, और अगर हम देखें तो T जो है विकल्प C में मौजूद है, ये सही उत्तर होगा।
प्रश्न 14 में हमें बताना है कि 5 गुना 4 गुना 0 को अगर हम ऐसे लिखें तो 1 7 6 इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए जो पहला अक्षर है वो दिए गए जो आपको हल दिया हुआ है उसका आखिरी अक्षर है। इसी तरह दूसरी जो समीकरण है उसमें भी जो 3 यहाँ पे जो पहला अक्षर है वो जो इसका हल है उसका आखिरी अक्षर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो समीकरण हल करनी है उसका जो आखिरी अक्षर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और अगर हम विकल्प देखें तो 1 सिर्फ विकल्प 4 में दिया हुआ है आखिरी में, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 15 में यहाँ पर यदि 5 6 गुणा 1 1 बराबर 9 है तो हमें बताना है, इसी तरह सब इक्वेशन हमें दी हुई है, समीकरण दी हुई है, 8 7 गुना 7 7 का मान क्या होगा। यहाँ पर ये समीकरण आप लीजिए, मैं बताता हूँ यहाँ पर उन्होंने किस तरह इस समीकरण को हल किया है। 5 6 1 1 यहाँ पर 5 और 6 को जोड़ा गया है और उसमें से घटाया गया है जो अगला अंक है 1 और 1 को जोड़ के, यहाँ से हमें उत्तर क्या मिलेगा, 9। एक ये अगर हम ये इस समीकरण में या इस समीकरण में किसी को भी चेक करेंगे यही तरीका अपनाया गया है। ये देखते हैं 4 और 2 को जोड़ेंगे और उसमें से अगला जो अंक है उसको उसके अंकों को जोड़ के अगर हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। इसी तरह हम जो हमें समीकरण हल करनी है उसका मान निकालेंगे। 8 और 7 को जब जोड़ेंगे और उसमें से 7 और 7 इनको जोड़ के कम करेंगे तो हमें मिलेगा 1, ये सही उत्तर होगा। प्रश्न 16 में हमें बताना है कि दिए गए विकल्पों में से संख्या ज्ञात कीजिए जो यहाँ पर आएगी। पहला ये आपको जो एक समूह दिया गया है, यहाँ देखिए 14 24 और 42। यहाँ पर आप देखेंगे तो 42 जो है वो 14 का गुणांक है और अगर हम कहें कि 14 को अगर हम उसका अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो उसमें क्या आएगा, 42 आएगा। उसका एक गुणांक क्या है, 42 है। 42 14 से भाग हो जाता है। अगले समूह में हम देखें तो जो 96 है वो 12 से भाग हो जाता है और 96 12 का गुणांक है, हम ये भी कह सकते हैं। तो इन दो ग्रुप से हमें, इन समूह से हमें ये पता लगता है कि कोई एक अंक जो है किसी दूसरे अंक का गुणांक है। इसी तरह अगर हम दिए गए इस ग्रुप का हल निकालें तो अगर हम देखें 32 का क्या कोई गुणांक दिए गए विकल्पों में मौजूद है, नहीं है। अब हम देखते हैं 18 से, 18 का ये गुणांक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विकल्प 4 जो है 18 का गुणांक है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 72 आएगा। प्रश्न 17 में हमें बताना है कि विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। मान लीजिए यहाँ से विजय चला, वो 10 मीटर पश्चिम में गया, फिर बाईं तरफ मुड़कर 10 मीटर चलता है। यहाँ से वो बाईं तरफ मुड़ा और 10 मीटर चला। उसके बाद फिर बाईं तरफ मुड़कर 10 मीटर चला। यहाँ से फिर वो बाईं तरफ मुड़ा और वो 10 मीटर चला। वह 45 डिग्री दाएं घूमता है। यहाँ से 45 डिग्री वो दाएं घूमता है और सीधा चलता है। यहाँ से वो 45 डिग्री दाएं घूमा और सीधा चला। और वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये कौन सी दिशा है, जिस दिशा में वो चल रहा है ये दिशा है हमारी दक्षिण पूर्व दिशा। तो अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, दक्षिण पूर्व में। विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 18 में हमें मान्यताएं कथन दिया हुआ है और उसकी निष्कर्ष दिए हुए हैं। हमें बताना है कौन सा सही है। कथन 1 है सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं है। कथन 2 है सुजाता एक सोने का गहना पहने हुए है। निष्कर्ष 1 दिया हुआ है सुजाता के गहने चमकते हैं। कहीं भी कथन में ये नहीं दिया हुआ कि सुजाता ने जो गहने पहने हैं वो चमक रहे हैं या नहीं चमक रहे हैं, इसलिए ये निष्कर्ष गलत है। निष्कर्ष 2 है कि सुजाता के गहने नहीं चमकते हैं। अगर यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ कि वो चमकते हैं या नहीं चमकते, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि सुजाता के जो गहने हैं वो सोने के हैं, पर वो चमकते हैं या नहीं ये कहीं नहीं दिया हुआ, इसलिए विकल्प 2 भी गलत है। इसका उत्तर दिए गए विकल्पों के अनुसार न तो निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2 होगा। पर अगर और सही आप इसका उत्तर इसमें से, इन दोनों निष्कर्ष में से अगर देखा जाए तो सही उत्तर इसका ये होगा कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2।
या तो उसके गहने चमकते हैं या नहीं चमकते। प्रश्न 19 में दिए गए आकृति में हमें त्रिकोण गिनने हैं, त्रिभुज गिन के बताने हैं कितने हैं। यहाँ पर हम पहले छोटे त्रिभुज गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारे पास छोटे त्रिभुज हैं। एक ये जो बड़ा त्रिभुज है ABC, मैं इसको अगर नाम दूं तो एक हमारे पास बड़ा त्रिभुज आता है ABC। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर ये मौजूद है, ये इसको अगर मैं नाम दे दूं D और E, तो BED, BED, यहाँ पे BED हम लिख सकते हैं। दूसरा त्रिभुज ये इसके साथ यहाँ पे अगर इसको हम नाम दें F और G, ये नाम दे दूं मैं अगर इसको, तो एक त्रिभुज हमारे पास है FG और C, ये हमारे पास त्रिभुज है। और एक त्रिभुज आप देखिए यहाँ पर ये भी एक त्रिभुज मौजूद है, ये त्रिभुज यहाँ पे H और I अगर मैं इसको नाम दूं तो एक त्रिभुज हमारे पास है AHI। तो यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हो गए? 9 10 11 12 और 13 यहाँ पर त्रिभुज मौजूद है। प्रश्न 20 में निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति में गोला स्नातकों को दर्शाता है। ये जो है वो स्नातक हैं। त्रिभुज पुलिस उप निरीक्षक को दिखाता है, तो त्रिभुज पुलिस को दिखाता है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज महिलाओं को, ये जो है महिलाओं को दर्शाता है। तो कौन सी संख्या उन महिलाओं को दर्शाती है? पहले तो हम देखें, ये जो है ये सभी क्या है? महिलाएं। उन महिलाओं को दर्शाती हैं जो स्नातक हैं और उप निरीक्षक हैं। तो जो इन तीनों के अंदर हमें बताना है कि एक जो है ऐसी संख्या जो स्नातक में भी आती है, पुलिस उप निरीक्षक में भी और महिला में भी, वो क्या है? 5। ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 21 में कौन सी आकृति इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? यहाँ पर ये देखिए, ये जो निशान है, हमें इस आकृति को पूरा करने के लिए ये निशान दूसरी तरफ भी चाहिए। अगर मैं सिर्फ इसी निशान को भी अगर देखूं तो यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर भी सिर्फ विकल्प बी में सही दिया हुआ है। ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 22 में हमें बताना है कि दी गई आकृतियों में से उत्तर आकृति किस में निहित है। ये जो हमें ए जैसी शेप दी हुई है, हमें ये बताना है कि ये किस उत्तर आकृति में। अगर आप विकल्प ए देखें तो जो ऊपर से जो हमें यहाँ पर इस जिस तरह की हमें आकृति चाहिए वो नहीं मौजूद है। विकल्प बी में भी ये गलत दी हुई है, विकल्प डी में भी ये गलत दी हुई है, पर विकल्प सी जो है यहाँ पर ये आकृति मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 23 में एक कागज़ के टुकड़े को हमने मोड़कर चित्र अनुसार काट दिया, जब हम उसको खोलेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम एक बार और खोलें तो हमें एक सर्कल यहाँ पे दिखाई देगा, एक गोला और एक यहाँ पर। हमें अब जब हम इसको दूसरी तरफ खोलेंगे तो हमें इस तरह की शेप प्राप्त होगी। 4 बीच में गोले होंगे और 4 ये इन स्थानों पर गोले हमें मिलेंगे। बाकी ए में यहाँ नहीं दिए हुए इसलिए गलत हो गया। सी में जो है ये इन गोलों की का जो स्थान है वो गलत दिया हुआ है, और डी में भी इन्हीं का स्थान गलत दिया हुआ है, ये इसलिए गलत हो गया। प्रश्न 25 में अगर MN पर दर्पण रखा जाए यहाँ पर, तो हमें बताना है दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ ये आकृति दी हुई है और इसका जब हम प्रतिबिंब देखेंगे, यहाँ पर हमने दर्पण रखा तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये जो प्रतिबिंब है हम देखें तो ए में नहीं दिया हुआ, बी में, सी में इस तरह का हमें मिलता है, डी भी गलत है। अब देखिए बी और सी को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये त्रिभुज दी हुई है। इस तरह की अगर हमें कोई आकृति ये त्रिभुज दी है और ऊपर हमने यहाँ पर दर्पण लगाया है, तो दर्पण में वो इस तरह दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। तो अब हम देखें विकल्प बी में ये त्रिभुज सीधी दिखाई हुई है, इसलिए ये गलत है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 25 में हमें बताना है कि ROAD के लिए सही समूह कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए संख्या समूह के क्वेश्चन में
अगर आपको मान लीजिए कि 24वें स्थान पर 24वें नंबर के लिए आपको ढूंढना है कि कौन सा अक्षर होगा, तो यहाँ जो 2 है वो पंक्ति को दर्शाता है जिसे हम रो भी बोलते हैं, और 4 जो है वो स्तंभ को दर्शाता है जिसको हम अंग्रेजी में कॉलम बोलते हैं। ये जो है ये सभी पंक्तियां हैं और जो ये है ये सभी स्तंभ हैं। अब 2 जो है यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2 की ये पंक्ति है और ये जो है 4 का स्तंभ है, ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वो हमारा सही उत्तर होगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि बी के लिए अगर हमें सही अंक ढूंढना हो तो वो क्या होगा, 24 हो सकता है। इसी तरह आप जब दिए गए विकल्पों में से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि विकल्प 4 जो है हमें ROAD दिखाता है। हम देखते हैं 8 और 6, 8 की पंक्ति 6 का स्तंभ, यहाँ पे R मौजूद है। 5 6, 5 6, यहाँ पे देखिए O मौजूद है। 2 और 3, यहाँ से 2 और 3 का स्तंभ, यहाँ पे A है। उसके बाद है 3 और 3, 3 और 3, यहाँ पे D मौजूद है। इसलिए ROAD के लिए सही समूह क्या होगा, विकल्प D होगा। ये था रीजनिंग के बारे में। धन्यवाद।